हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है? अच्छे से चल रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो? चलो, अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहें। लेक्चर्स हम आपके लिए डाल रहे हैं रेगुलर, देखते रहें। चलो, समय गवाएंगे नहीं और आज के लेक्चर की हम बातें कर लेते हैं। आज का जो लेक्चर है बेटा वो होने वाला है नोड और जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर, और फिर आगे और भी चीजें हैं जैसे क्वांटम नंबर्स हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? नोड की। तो नोड क्या चीज है वो सुनना। देखो, एटम जो होता है उसके अंदर ऐसी जगह या ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो या मिनिमम हो, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए उस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और ऑर्बिटल क्या होते हैं? तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो ऐसा रीजन होता है एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। उस रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल कहते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? है तो ध्यान से देख लो यहां पर। तो नोड क्या चीज है? द रीजन द रीजन the reason in an atom where the probability of finding electrons is zero or minimum, ठीक है, is called node। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस रीजन को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, तो नोड की जो टाइप्स हैं वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, नोड कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स। तो नोड्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं रेडियल नोड, और जो सेकंड होता है एंगुलर नोड। क्या होता है बेटा? एंगुलर नोड। इनको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, रेडियल नोड कैसे फाइंड करते हैं, एंगुलर नोड कैसे फाइंड करते हैं, इनको हम डिटेल से बाद में बात करेंगे इनके बारे में। अभी केवल ध्यान दें कि दो टाइप के होते हैं। तो ये हो गया नोड। तो नोड कौन सा रीजन होता है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? मिनिमम या जीरो होती है। जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं यूं मान लो, तो वो क्या होता है? नोड होते हैं। सेकंड, अगली बात हम कर लेते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो हमने बात कर ली थी कि वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो उस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो ध्यान से सुनना। द रीजन इन एन एटम around the nucleus where the probability of finding electrons is maximum is called orbital। क्लियर है? तो इसका मीन क्या है कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है।
ठीक है, उस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल। और आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑर्बिटल हैं इनकी टाइप्स की। तो ऑर्बिटल है वो कई टाइप के होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ए, एस ऑर्बिटल। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, एस ऑर्बिटल। तो देखो एस ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल की खास बातें क्या है, स्फेरिकल शेप, ओ सॉरी, SPH, स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, स्फीयर, गोले के आकार की होती है, यानी कि गोला देखा आपने, गोला, सेम सेम उसी शेप के ये ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर अगर हम यहाँ बात कर लें कि नोड्स, यानी कि ऐसा कोई रीजन होगा एस ऑर्बिटल में जहाँ इलेक्ट्रॉन जो फाइंडिंग है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम या जीरो। तो हम बात कर लेते हैं एस। एस देखो स्फेरिकल शेप है, गोलाकार है, और गोले में इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नोड्स हैं, तो नोड क्या होता है बेटा, तो नोड एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, नोड एब्सेंट होते हैं। अब अगर हम बात कर लें एस ऑर्बिटल की, तो यहाँ तो 2D में दिखा रहा हूं मैं, और 3D में स्फेरिकल शेप होते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखा आपको, ये एक स्फेयर है, गोला है, और इस गोले में ध्यान से देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई, और ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड। तो एक्स वाई जेड इन तीनों डायरेक्शन में बात करें तो स्फेरिकल शेप है, तो इलेक्ट्रॉन पूरे स्फीयर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल कौन होते हैं, वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम। और एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल, यानी कि इस पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होने वाली है, मैक्सिमम। तो अब आप एक्स डायरेक्शन में जाओ, चाहे वाई डायरेक्शन में जाओ, चाहे जेड डायरेक्शन में जाओ, हर डायरेक्शन में आपको क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। सिंपल है, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि यहां पर ऐसा कोई रीजन नहीं है इस ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम हो। सब जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यस कि नो। ठीक है, और अगर हम नंबर्स की बात करें, किनके, एस ऑर्बिटल की, तो नंबर्स की बात करें तो नंबर कितना होता है, एक, यानी कि एस ऑर्बिटल अकेला होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल कितना होता है, एक होता है। पी डी एफ की बात करें तो ये अलग अलग नंबर्स में होते हैं। तो यहां तक की बातें हो गई हैं, फटाफट से आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ठीक है, ले लिया होगा आपने। चलो अब हम अगली बात कर लेते हैं बेटा, किसकी, एस ऑर्बिटल के बाद में जो अगला ऑर्बिटल है उसकी बात कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं पूरे को। देखो अगला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है बेटा, पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो पी ऑर्बिटल्स हैं, पहली बात तो उनकी जो शेप है वो डंबल शेप होते हैं। डंबल्स आपने देखे होंगे, बिल्कुल, तो उसी शेप के कौन होते हैं, पी ऑर्बिटल्स। फिर अगर हम नोड की बात करें तो नोड प्रेजेंट होते हैं वहां। ठीक है, और अगली बात करें तो इन नंबर्स कितने होते हैं, ओरिएंटेशन कितने होते हैं, तो 3 ओरिएंटेशन में पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए ध्यान से, तो अगला सेकंड हम बात कर लेते हैं बी, किनकी, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले शेप देख लेते हैं इनकी। तो इनकी जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है। कैसी होती है, डंबल शेप।
डंबल देखे आपने, जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो जिम वाले हैं व्यक्ति, वो जो वेट उठाते हैं, तो वो डंबल्स आपने देखे होंगे, तो उसी शेप के क्या होते हैं, ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो नोड प्रेजेंट होते हैं, तो नोड प्रेजेंट होंगे। अगली बात करें तो 3 ओरिएंटेशन में ये होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, इज प्रेजेंट। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं इसी को, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 3। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक होता है पी एक्स डायरेक्शन में, एक होता है पी वाई डायरेक्शन में, और एक होता है पी जेड डायरेक्शन में। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, शेप कैसी होती, डंबल शेप। चलो इनकी स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं, शेप भी बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज दैट ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे, डंबल शेप का मतलब कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। डंबल शेप जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, तो ये डंबल शेप हो गई, डंबल्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो पी एक्स होता है, तो एक्स डायरेक्शन जो है उस पर प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे आपको, ऑर्बिटल्स में, क्योंकि ऑर्बिटल्स वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम। तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी एक्स। क्लियर। ऐसे ही अगला हम अगर पी वाई चेक करें तो ध्यान से देखते रहें, ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन। तो पी वाई जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस पर। तो कुछ इस टाइप से पी वाई ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल्स में, क्योंकि एटम के अंदर वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। तो ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया बेटा, पी वाई। और फाइनली हम पी जेड ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये पी एक्स हुआ बेटा, सॉरी ये एक्स एक्सिस हुई, ये हुई वाई एक्सिस, और फाइनली आप देखें ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ये है ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस। तो ऑर्बिटल जो होगा वो कौन सी एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे, ऐसे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी रीजन में होती है। तो यहां कौन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया बेटा, पी जेड। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक की बातें क्लियर होगी। चलो तो ये तो ऑर्बिटल्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं नोड। ठीक है, तो यहां पर जो नोड है वो होता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन होता है, प्लेन जानते हो, 2 डायरेक्शन, 2D के अंदर एक प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन मतलब तल होता है, ठीक, 2 डायरेक्शन 2D। तो 2D के अंदर अगर हम चलें तो यहां पर ध्यान से देखो, px जो ऑर्बिटल है, इसको मैं 3 डायमेंशनली आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, 2 मार्कर और चाहिए मेरे को, मैं मार्कर ले लेता हूं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये कौन सी एक्सिस हो गई, y, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, x।
इसको थोड़ा चलो कुछ ऐसा देखें आप, ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, तो देखो ध्यान से देखो, देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा, और ये वाई एक्सिस है। ऑर्बिटल्स कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। तो ध्यान से देखो यहां पर, अगर मैं इसको ऐसे काटूं एक्स में, ठीक है, इस प्लेन में, ये तो हो गया जेड इधर, इसको मैं ऐसे समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक और पेन चाहिए था, कोई ना। ये हो गया क्या? एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड, ठीक है। अगर मैं हटा देते हैं चलो इसको, अगर मैं क्या करूं इसको, ये जेड ये एक्स, अगर जेड एक्स प्लेन में काटूं, देखो 2D जेड एक्स और एक्स एक्स, तो इसको जैसे ही मैं यहां से कट करूंगा तो बताओ एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो एक्स जेड जो प्लेन है, एक्स और जेड, ये जो प्लेन है इसमें तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। चलो दूसरा प्लेन चेक करते हैं। ये देखो कौन सा है? वाई, और ये कौन सा है? एक्स। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे चलूं, कट क्या करूं, ऐसे चलूं, मान लो इस प्लेन में चलूं, तो जैसे ही मैं यहां आऊंगा, बताओ फिर से यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? एक्स एक्सिस में यहां, भाई यहां से यहां तक तो नहीं आए, पर जैसे ही मैं यहां आऊंगा इलेक्ट्रॉन आ गए इधर और इधर, दोनों डायरेक्शन। तो देखो एक्स जेड में भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक्स वाई में भी क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं वाई जेड में चलूं, ऐसे ऐसे चलें, वाई और जेड ऐसे चलें, तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर रह गए लोब में और इधर रह गए। तो इस प्लेन में चलने पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। समझ में आई कि नहीं आई? 3D में आ गई होगी। देखो इस प्लेन में चलेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन आ गए, इस प्लेन में चलेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन आ गए, बट आप इस प्लेन में चलो ऐसे, कैसे चलो? ऐसे, तो देखो लोब इधर रह गई और लोब इधर रह गई, बीच में यहां इलेक्ट्रॉन है नहीं, देखो। तो इस प्लेन में चलने पर हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो यहां पर केवल एक ऐसा प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो कौन सा है? एक्स एक्सिस को छोड़ दो, बाकी कौन सी है? वाई जेड। कौन सा है बेटा? वाई जेड। तो वाई जेड जो प्लेन है, कौन सा है? वाई जेड जो प्लेन है, इसके अंदर हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और ये नोडल प्लेन हो जाएगा। अब इसके लिए बात कर लेते हैं, वही 3 डायमेंशनली बात कर लेंगे हम। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z, तीनों डायरेक्शन हो गई। ये देखो, अब ध्यान से देखो, ऑर्बिटल कहां है? y डायरेक्शन। ऑर्बिटल कहां है? y डायरेक्शन में, ठीक है। ऑर्बिटल कहां है? y डायरेक्शन में, इसको हटा लेते हैं y में। अगर मैं ऐसे चलूं तो देखो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो अगर हम एक्स वाई में चलें तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर मैं वाई जेड में चलूं ऐसे, तो भी देखो वाई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो वाई जेड में भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। बट अगर मैं एक्स जेड में चलूं, देखो मैं ऐसे चलूं एक्स में और जेड में, तो देखो लोब ऊपर रह गई और नीचे रह गई। इस प्लेन में चलने पर कहीं भी आपको क्या नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां रह गए? या तो यहां या लोब में नीचे। तो इस प्लेन में, कौन से में? एक्स और जेड प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। तो वाई जो पी वाई है उसमें वाई को छोड़ दो, बाकी कौन सा रह गया? एक्स जेड प्लेन। तो जो एक्स जेड प्लेन है, उस एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होने वाली है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं किसकी? पी जेड की। तो ध्यान से देखो, फिर से वही 3 डायमेंशनल। देखो इस बार इलेक्ट्रॉन कहां है? जेड में, ठीक है, और ये वाई है और ये एक्स है। अब एक बात बताओ, अगर मैं वाई जेड प्लेन पर प्लेन में चलूं, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ऐसे देखो एक्स वाई और ये जेड, ऐसे दिखाना पड़ा 2D में, पर ये ऐसे 3D में जेड है। तो अगर मैं वाई जेड में चलूं, तो देखो वाई से जेड में ऐसे चलेंगे, ऐसे वाई और जेड में ऐसे चलेंगे, तो यहां बताओ ऑर्बिटल है, तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो बताओ इस प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने की संभावना 0 नहीं है, ठीक है, ठीक है, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब मैं दूसरा चलता हूं, कहां?
देखो यहाँ z है, ये x है, जेड एक्स में चलते हैं। तो देखो जेड एक्स में चलेंगे तो जेड डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो जेड में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहां भी होंगे। बट अगर मैं वाई और एक्स वाई में चलूं, एक्स वाई में, तो जेड इधर रह गया, इलेक्ट्रॉन की लोब या तो यहां रह गई या पीछे रह गई ऐसे। पर वाई जेड में यहां से यहां चलेंगे तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहां कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई। इसमें कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई। तो ये पी एक्स में वाई जेड प्लेन होगा, कौन सा, नोडल प्लेन, जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। पी वाई में कौन सा होगा, एक्स जेड, जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और जो पी जेड है उसमें कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन, जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। आगे क्या बात समझ में क्लियर, ये चीजें ध्यान रखना है। डंबल शेप होंगी, नोड प्रेजेंट होंगे, 3 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन प्रेजेंट होगा। कौन कौन से होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये इनकी शेप हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला जो ऑर्बिटल है अपना, वो कौन सा है बेटा, वो अगला जो ऑर्बिटल है वो है डी ऑर्बिटल, 3rd नंबर। तो 3rd नंबर कौन सा अपना, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में बात करें तो पहली बात ये कि जो डी ऑर्बिटल हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है। तो डी ऑर्बिटल की शेप बेटा डबल डंबल शेप होते हैं। क्या होते हैं, डबल डंबल। यानी कि पी ऑर्बिटल में सिंगल डंबल था, डी ऑर्बिटल में 2 डंबल आएंगे, तो डबल डंबल शेप होती है इनकी, डी ऑर्बिटल्स की। चलो ये कुछ बातें सेम रहेंगी तो हमने रख दी ऐसे की ऐसे। तो हम बात कर लेते हैं फटाफट से, कौन से ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल। चलो तो डी ऑर्बिटल्स में हम बात कर लें तो पहली डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप। तो ये डबल डंबल शेप होते हैं, यानी कि यहां कितने डंबल आएंगे, 2। अगली बात नोड की बात कर लें तो नोड प्रेजेंट होंगे यहां, ठीक है। फिर कितने टाइप के, 5 टाइप ऑफ, ठीक है, कितने, 5 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज प्रेजेंट। यानी कि यहां कितने टाइप का ओरिएंटेशन मिलने वाला है, 5 टाइप का ओरिएंटेशन यहां मिलने वाला है। और अगली बात कर लें नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखो, डी एक्स वाई पहला, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स जेड, चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फाइनली डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब हम इनकी शेप चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी शेप है। तो इधर ध्यान से देखो, फर्स्ट हम डी एक्स वाई की बात कर लेते हैं। तो देखो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। हम अजूम करके चल रहे हैं कि ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्सिस है। तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं, तो डी एक्स वाई जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक लोब इधर होती है, एक लोब इधर होती है। देखो एक डंबल हो गया, फिर एक लोब इधर होती है, और फिर एक लोब इधर होती है, हो गए 2 डंबल। तो ये होती है डबल डंबल शेप। और ऑर्बिटल्स जो होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो बताओ इन ऑर्बिटल्स में कौन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अरे यस कि नो, सही है कि नहीं बातें, बिल्कुल। चलो तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया बेटा, डी एक्स वाई। चलो इसके बाद में अगला हम बात कर लेते हैं डी वाई जेड की। तो इस बार मैं क्या करता हूं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है।
तो डी वाई जेड क्या है, फिर से वही बात, वाई जेड के बिटवीन एक डंबल, एक लोब इधर और एक लोब इधर। देखो एक डंबल हो गया, फिर एक लोब इधर और फिर एक लोब इधर, हो गया डबल डंबल। तो दो डंबल यहां बन जाएंगे और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, मैक्सिमम। तो यहां यहां क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा हो गया बेटा, डी वाई जेड ऑर्बिटल। इसके बाद में अगर हम अगली बात कर लें तो अगला हो गया डी एक्स जेड। तो इस बार हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। और एक्स और जेड के बिटवीन जो ऑर्बिटल्स हैं, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, और यहां इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होने वाली है, मैक्सिमम। चलो तो यहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, मैक्सिमम। तो ये अपना हो गया कौन सा बेटा, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। क्लियर है। चलो तो इन तीन को देख लेते हैं, फिर बाकी बच गए उनको और देख लेंगे नीचे। अगर हम यहां बात करें तो नोडल जो प्लेन है, नोडल प्लेन, इनकी बात कर लेते हैं। तो वही थ्री डायमेंशनल में फिर से आपको समझा देता हूं कि नोडल प्लेन कौन कौन से होने वाले हैं। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस आपको दिख रही हैं। सबसे पहले डी एक्स वाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन से, डी एक्स वाई की। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर। ऑर्बिटल्स कहाँ है, यहां है, ऐसे देखो जरा, ऑर्बिटल्स कहाँ है, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में चलूं तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। भाई एक्स वाई प्लेन में चलें तो यहां ऑर्बिटल है तो यहां इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। चलो एक्स वाई में तो मिल गए, किस में मिल जाएंगे, एक्स वाई में तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। बट अगर मैं किस में चल लूं, एक्स जेड में चल लूं, तो ध्यान से देखो ऑर्बिटल्स कहां रह गए, यहां और यहां। बट मैं इस प्लेन में चलूंगा तो ना तो यहां, ना यहां इलेक्ट्रॉन है, ना यहां है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो इस लाइन के कहां रह गए, ऊपर, इस लाइन के कहां रह गए, नीचे। तो बताओ इस प्लेन में ऐसे चलने पर, ये देखो ये जेड है, ये एक्स है, ऐसे चलूंगा, ये देखो ऐसे ऐसे चलूंगा तो ऊपर रह गए लोब और नीचे रह गए। इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, ऐसे, क्योंकि लोब नीचे है और लोब ऊपर है। तो इस प्लेन में ऐसे चलूंगा तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोब इधर रह गई और इसकी ऊपर आ गई, इसमें। तो एक तो एक्स और जेड हो गया। दूसरा वाई जेड भी हो गया। कैसे, देखो लोब इधर है और एक लोब इधर है, ऐसे। तो अगर मैं जेड और वाई ऐसे चलूं तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर रह गए और इधर रह गए, ऐसे इधर रह गए और इधर रह गए। इस प्लेन में चलने पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर है, इधर है और इधर है। तो ये प्लेन ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले। तो यहां दो प्लेन आए। कितने प्लेन आए, दो। कौन कौन से प्लेन आए, एक तो आया एक्स वाई में, तो हो सकते हैं एक्स और वाई में ऐसे चलेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ऐसे। तो यहां एक्स वाई को छोड़ दो, बाकी दो बचे। कौन कौन से, एक तो बचा वाई जेड और एक बचा एक्स जेड। क्लियर। तो ये दो प्लेन हो गए, यानी कि सिंपल सी बात है, जो ऑर्बिटल है एक्स वाई ऑर्बिटल है तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाकी दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक्स वाई जो ऑर्बिटल है तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाकी दो प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, वाई जेड और एक्स जेड। ऐसे ही इसमें देख लो, वाई जेड है तो वाई जेड में देखो ये वाई ये जेड, ऐसे चलोगे तो यहां 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 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बट वाई जेड प्लेन को छोड़ दे तो बाकी दो रह गए, कौन कौन से, एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड। तो इन दो प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले, जैसा इसमें समझा वैसे ही यहां हो जाएगा। और लास्ट डी एक्स जेड, देखो एक्स और जेड में तो चलेंगे प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाकी दो प्लेन ऐसे रह गए जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले। कौन कौन से, एक तो रह गया एक्स वाई और एक रह गया वाई जेड। तो ये दो प्लेन ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले। क्लियर है कि नहीं, बातें समझ में आ गई। चलो इसके बाद में हम अगली बात कर लेते हैं, किनकी, जो दो ऑर्बिटल और रह गए,
कौन कौन से, एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो ये रहा, ध्यान से देखें, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक लोब यहां होती है, एक लोब यहां होती है, एक लोब यहां होती है और एक लोब यहां होती है, और यहां इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं वहां इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। क्लियर, तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया आपका कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं यहां की बात करूं इसके लिए, तो यहां नोडल प्लेन नहीं होगा, कैसे, देखो एक्स वाई में आप चलोगे तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसे देखो ध्यान से, 3D में समझा देता हूं मैं एक बार, देखो ये कौन है वाई, ये कौन है एक्स, देखो यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं एक्स वाई में चलूंगा तो यहां और यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चलो अगर मैं एक्स और जेड में चलूं तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, देखो यहां से जैसे ही जाऊंगा तो यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें एक्स एक्सिस पे, देखो ऐसे चलूं मैं तो यहां एक्स एक्सिस पे क्या है इलेक्ट्रॉन, तो एक्स जेड में भी क्या है इलेक्ट्रॉन, मैं अगर वाई जेड में चलूं तो वाई जेड में ध्यान से देखो ऐसे, तो यहां वाई एक्सिस पे लोब है तो यहां भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जेड में तो नहीं है पर वाई में तो है, क्लियर है कि नहीं, तो यहां कोई प्लेन नहीं है, बट यहां दो ऐसी लाइंस हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले, कौन सी, ये आपको दिख रही होंगी, देखो एक तो ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन पर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और एक ये वाली लाइन, तो यहां नोडल लाइंस होती हैं, क्या होती हैं नोडल लाइंस, और कितनी है दो, तो यहां एक ऐसी लाइंस है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, यहां प्लेन नहीं होता, यहां नोडल प्लेन नहीं होते, यहां नोडल लाइंस होंगी, क्लियर होगी बातें, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फाइनली अगर हम बात कर लें इसकी डी जेड स्क्वायर की, तो यहां पर ये देखें, तो ये हम जेड एक्सिस मान लेते हैं और यहां एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, देखो डी जेड स्क्वायर के अंदर होता क्या है, एक तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, क्या होती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और जेड एक्सिस में फिर दो लोब होती हैं ऐसे, तो ये डी जेड स्क्वायर आएगा। अब अगर मैं यहां बात कर लूं तो इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा और कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इस पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में भी क्या मिलने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और जेड एक्सिस पे भी, तो ये आपके पास कौन सा ऑर्बिटल हो गया बेटा, डी जेड स्क्वायर हो गया, क्लियर है, चलो तो ये डी जेड स्क्वायर है। अब अगर मैं यहां बात कर लूं कि यहां नोडल प्लेन नोडल लाइंस, तो ना तो यहां नोडल प्लेन होंगी ना यहां नोडल लाइंस होंगी, यहां नोडल कौन होते हैं, क्या होते हैं नोडल कौन, यानी कि देखो स्फेरिकल शेप हो गया, देखो ये स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप में आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो एक्स वाई जेड कहीं भी चले जाओ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब लाइंस देखो, आप इधर से लाइन खींचोगे यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बीच में, इधर से लाइन खींचोगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहां ना तो लाइंस है नोडल ना नोडल प्लेन है, यहां नोडल कौन होते हैं, नोडल कौन का मतलब क्या है, देखो एक ऐसा कौन बनेगा यहां, ये तो ये वाला जो रीजन है ये, इस वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, ठीक है, ऐसे देखो ये वाला रीजन, तो कौन शेप में एक ऐसा रीजन बनने वाला है जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो यहां होते हैं बेटा नोडल कौन, क्या होते हैं नोडल कौन, तो ये हो गए आपके पांचों डी ऑर्बिटल्स। अब मैं यहां बात कर लेता हूं कि पांचों जो डी ऑर्बिटल्स हैं
5 के 5। इनकी जो शेप है क्या इक्वल होती है? तो ध्यान से देखें, बिल्कुल नहीं। इसकी 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 और इसकी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चार तो डबल डम्बल शेप है, तो चार की तो सेम होती हैं, बट ये जो पांचवा है डी जेड स्क्वायर, इसकी जो शेप है वो डबल डम्बल शेप नहीं होती। आपको दिख रहा है डबल डम्बल? नहीं, तो यहां होती है निप्पल शेप। ये निप्पल शेप का होता है। निप्पल शेप आपको दिख रही है यहाँ पे, तो निप्पल शेप मैं आपको इधर डायग्राम बना के बता देता हूँ। देखो, एक नीचे क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और बाकी इसके ऊपर क्या है, ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में ये आपको एक निप्पल के टाइप से दिख रहा होगा। बच्चों को जब दूध पिलाते हैं, बोतल जो आती है उसके ऊपर जो निप्पल आता है वो कुछ इसी शेप का आता है। तो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम शेप के नहीं होते हैं। कई बार गलत होता है क्वेश्चन, ये आता है गलत करता है। क्लियर है? तो ये निप्पल शेप होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए ध्यान से देखें। पांचों डी ऑर्बिटल सेम शेप के नहीं होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार की सेम होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जबकि डी जेड स्क्वायर की शेप क्या होती है, अलग, निप्पल शेप। क्लियर? तो ये हो गया अपना कौन सा बेटा, डी ऑर्बिटल। तो ये सारी बातें हैं आपको ध्यान होनी चाहिए कि कितने नोडल प्लेन है, कैसे हैं, मैंने समझा दिए, 3D में भी समझा दिया है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं है? चलो, अब अगला जो है वो हम और पढ़ लेते हैं। कौन सा? एफ ऑर्बिटल्स। और उसमें हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, केवल एक दो बातें हैं वो मैं यहीं क्लियर कर देता हूं। चलो, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, एफ ऑर्बिटल्स। अगर एफ ऑर्बिटल्स की हम बात करें तो एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं बेटा, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, या यूं कह सकते हैं शेप जो होती है, वो होती है कॉम्प्लेक्स शेप होती है। क्लियर? इसके बाद में अगर हम अगली बात करें तो यहाँ नोड एब्सेंट होते हैं, यहाँ कोई नोड नहीं होते हैं। यहाँ नोड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद में हम अगली बात कर लें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 टाइप का ओरिएंटेशन यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो 7 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, 7 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन से उनकी देखो, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, आपको इतना ध्यान रखना है कि कितने टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, 7। ठीक, यानी कि एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहां से ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ये बातें हो गई हैं, जल्दी से आप ले लो, बस कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब जो अगली बात है वो है क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर्स हम और पढ़ लेते हैं कुछ, जितनी भी हो पाती हैं आज के लेक्चर में, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वांटम नंबर्स जो है बेटा वो क्या है, तो देखो, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें डिफाइन करना है या किसी ऑर्बिटल को हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें कुछ नंबर्स का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो उन्हीं जो नंबर्स हैं, उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो अगला, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर, ठीक है, या क्वांटम नंबर्स।
तो ध्यान से देखो, क्वांटम नंबर क्या होते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक बात बोली है, क्या कि किसी इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऑर्बिटल जो होते हैं वो। तो किसी इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए हमें कुछ नंबर्स का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जरा समझो। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर मेरे बारे में अगर किसी को डिटेल से जानना है, तो देखो उसको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। कैसे? पहली चीज कि मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में हूं। चलो छोड़ो डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, पहला छोटे स्तर से बात करते हैं कि मेरा विलेज क्या है, गांव का नाम पता होना चाहिए। यस कि नो? पहुंचेगा तो तब ना मेरे पास। ठीक है, चलो। तो पहली चीज क्या हो गई, विलेज, गांव का नाम। चलो, गांव के नाम के बाद में ये पता होना चाहिए, क्योंकि गांव में ढाणियां होती हैं, तो सेकंड पोजीशन पे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ढाणी है। यस कि नो? चलो, ढाणी के अंदर फिर तीसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि हाउस नंबर क्या है, घर के नंबर क्या है। सही है कि नहीं है? सही बात है। चलो, घर के नंबर भी पता हो गए। फिर चौथी बात ये पता होनी चाहिए कि घर के कौन से कमरे में मैं हूं। घर में बहुत सारे कमरे हैं, 5-7 कमरे हैं, तो मेरे मतलब मैं कौन से कमरे में हूं, तो वो डिटेल हो गया मेरा पूरा। तो कमरे का पता होना चाहिए कि इस कमरे में मैं हूं। और अगर हम एक और बात कर लें, तो मैं कमरे के अंदर मतलब कौन से डायरेक्शन में घूम रहा हूं, लेफ्ट राइट बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, तो कंप्लीट डिटेल हो गई है मेरी। यस कि नो? तो इसके लिए मेरे को कई सारी चीजें पता करनी चाहिए। पहली गांव, दूसरा ढाणी, तीसरा हाउस नंबर, चौथा कमरे का नंबर या कमरा, और पांचवी चीज जो मैं कह रहा हूं वो कि मेरी पोजीशन, कि मैं वहां किस टाइप से रह रहा हूं। ठीक है, घूम रहा हूं, बैठा हूं, क्या कर रहा हूं मैं। तो ये मेरी पूरी डिटेल हो गई कंप्लीटली। तो ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें अगर डिटेल से जानना है, तो हमें कम से कम कितने नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए? 4 नंबर का मतलब 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए। बस उन्हीं 4 नंबर के जो सेट है, उसी 4 नंबर का जो सेट है, उसी सेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर लिख लेते हैं कि ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, a set of 4 numbers required to define an electron completely in an atom. In an atom is called क्वांटम नंबर्स। क्लियर है बच्चों? तो हमें 4 नंबरों का एक ऐसा सेट आवश्यक होता है किसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए किसी एटम में। तो उसी 4 नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे डिटेल मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मेरे बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज करना है, तो पहले गांव का नाम, फिर ढाणी, फिर हाउस नंबर, फिर कमरे का पता होना चाहिए, और फिर कमरे में मैं किस ओरिएंटेशन में हूं, या यूं कह सकता हूं कि किस तरह से रह रहा हूं। तो ये सारी चीजें अगर पता है, तो मेरे बारे में कंप्लीटली क्या की जा सकती है, नॉलेज ली जा सकती है। मेरे को कंप्लीटली क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। वैसे ही एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम 4 नंबरों का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। और उन 4 नंबरों के सेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है? अगली बात अगर हम यहां करें, तो अगर ऑर्बिटल को डिफाइन करना है, तो हमें 4 नहीं, ओनली 3 नंबर का ही रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है? तो ए सेट ऑफ 3 नंबर्स
required to define an orbital in an atom क्लियर। तो किसी एटम में अगर हमें ऑर्बिटल को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितनी चाहिए, 4। अगर हमें किसी ऑर्बिटल को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर्स, कितनी, 3 क्वांटम नंबर, यानी कि 3 नंबर्स का क्या होता है रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो उन्हीं 3 क्वांटम नंबर्स से हम किसी ऑर्बिटल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 2 बातें ध्यान रखना, ऑर्बिटल के लिए 3 नंबर, और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें कितने क्वांटम नंबर्स की या कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 4 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो 4 नंबर कौन कौन से हैं वो हम यहाँ डिटेल से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगली बात अगर हम करें तो जो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है तो हमें कितने नंबर का रिक्वायरमेंट है, 4, और उन्हीं 4 नंबर्स के सेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो हम एक एक देख लेते हैं कि पहला नंबर कौन सा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला जो नंबर है वो कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एन से। सिंबल क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, एन। क्लियर है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं पहले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस बात की जानकारी देने वाला है। जैसे एक नंबर मेरे गांव को डिफाइन करता है, दूसरा ढाणी को, तीसरा हाउस नंबर को, चौथा रूम को, पांचवा मेरे पोजीशन को, कि मैं कैसे रह रहा हूं। तो वैसे ही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस चीज को डिफाइन करेगा वो हम बात करते हैं। और इससे पहले हम ये बताते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसने दिया था। तो इट वॉज गिवन बाई बोहर। तो पहली बात तो ये कि ये किसने दिया, तो ये बोहर ने दिया। तो इट वॉज गिवन बाई बोहर। इट वॉज गिवन बाई बोहर, ठीक है। बोहर के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो इट वॉज डिफाइन, या यूं कह सकते हैं इट इज डिफाइंड द शेप क्या, साइज, द साइज, एनर्जी, शेल, ठीक है, ऑर्बिट, शेल ऑर्बिट, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इट इज डिफाइन द साइज, एनर्जी, शेल ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, ईटीसी। तो ये साइज को, आकार को डिफाइन करेगा किसके, एटम के। एनर्जी को, शेल को, ऑर्बिट को और एनर्जी लेवल्स को, इनको क्या कर सकता है, ये डिफाइन कर सकता है। क्लियर है। चलो अगली बात अगर हम करें तो अगर हम बात करें कि डिफरेंट जो ऑर्बिट हैं उनके लिए एन की वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहां पर हम अगला पॉइंट ये डिस्कस कर लेते हैं क्या, कि द वैल्यू ऑफ एन lie between 1 to infinite। एन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेकर के इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो 1
2 3 4 5 6, ऐसे अगर हम बात करें तो ये तो है वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। और यहां पर हम बात करें तो ये है शेल। तो शेल कौन कौन सा हो सकता है, देखो के शेल होता है, उसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 1। एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, पी के लिए 6, और फर्दर ऐसे हम आगे चलते जाएंगे और इन्फानाइट तक चलते जाएंगे, और ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो वैल्यू ऑफ एन है, और ये क्या है शेल, कि कौन से शेल के लिए क्या होगा, या यूं कह सकते हैं एनर्जी लेवल, या यूं कह सकते हैं ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट। तो कौन से ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होने वाली है, K1, L2, M3, N4, O5, P6, या यूं कह सकते हैं 1 होगा कौन सा K शेल, 2 एन की वैल्यू 2 है तो L शेल, एन की वैल्यू 3 है तो M शेल, एन की वैल्यू 4 है तो N शेल, एन की वैल्यू 5 है तो O शेल, 6 है तो P। क्लियर? तो ये होगा, यहां तक की बातें क्लियर है। अगली बात अगर हम करें तो देखो शेल जो होते हैं, याद करो हमने पहले भी डिस्कस किया है, शेल में होते हैं सब शेल। तो अगर हम एन शेल के लिए, किसी शेल के लिए सब शेल का नंबर कैलकुलेट करें तो वो कितने होने वाले हैं, तो यहां पर ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ या द वैल्यू ऑफ सब सेल या द नंबर ऑफ सब सेल, सीधी सी बात नंबर लिख देते हैं, द नंबर ऑफ सब शेल, the number of subcell for any value of n। तो n के किसी भी वैल्यू के लिए सब शेल का नंबर कितना होने वाला है, तो ध्यान से देखो बेटा, वो किसके इक्वल होने वाला है n के इक्वल ही होने वाला है। वो किसके इक्वल होने वाला है, n के इक्वल। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो अगर मैं n की वैल्यू कितनी पुट करूं 1, तो यहां सब शेल भी कितना होगा 1, और वो कौन सा होगा 1s, क्योंकि 1 में ओनली कौन सा सब शेल आता है s। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू कितनी पुट करूं 2, तो देखो सब शेल जो होंगे, सब शेल वो भी कितने होंगे बेटा 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो s और एक p, क्योंकि n इक्वल्स टू 2 तो 2s और 2p। तो सेकंड सेल में कौन कौन से सब शेल आते हैं s और p, सिंपल सी बात। तो n की वैल्यू 2 है तो सब शेल भी कितने हैं 2, कौन कौन से s और p। और अगर ऐसे ही मैं बात करूं कि n की वैल्यू कितनी है 3, तो बेटा सब शेल, तो सब शेल भी कितने होने वाले हैं 3, कौन कौन से s हो गया, p हो गया और d, क्योंकि 3 के अंदर 3s 3p और 3d भी आता है, हम पहले भी देख चुके हैं। अरे यस की नो, अरे हाँ कि ना। तो यहां पर कितने हैं 3, तो n की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू किसकी आ रही है सब शेल। सब शेल को क्या कहते हैं उपकोष। तो पहले कोष के अंदर s उपकोष, दूसरे कोष के अंदर s और p उपकोष, तीसरे कोष के अंदर s p और d उपकोष। क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, n की किसी वैल्यू के लिए सब शेल का नंबर भी कितना होता है n ही होता है, और ये हमने क्लियर भी कर चुके। क्लियर है कि नहीं? तो ये है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यहां तक की बातें। अभी हम आगे और डिस्कस करते हैं, इससे पहले आप इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से लो, इतने में मैं आगे बढ़ लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखो तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यहां तक की बातें कंप्लीट। अब आगे की बात देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। चलो देखो n की किसी वैल्यू के लिए अगर हमें ऑर्बिटल्स का नंबर चाहिए, किसका नंबर चाहिए ऑर्बिटल्स का, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट ध्यान से देखो, स्टार पॉइंट।
the number of the number of the number of orbital the number of orbitals for any value of n इक्वल्स टू n स्क्वायर। यानी कि अगर हम किसी मतलब n की वैल्यू कुछ भी रखें, उसके अंदर ऑर्बिटल्स का नंबर कितना होने वाला है, n स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम यहाँ। एग्जांपल देखो, अगर मैं n की वैल्यू पुट करूँ कितनी 1, तो बताओ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बताओ। ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं, n स्क्वायर के। तो अगर n की वैल्यू 1 पुट की तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए, n स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर का मतलब 1। तो n 1 है तो ऑर्बिटल 1, और 1 में भी कौन सा, देखो पहला जो शेल होता है उसमें एक ही सब शेल होता है, कौन सा, s। और s में देखो मैंने कहा था एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल मतलब जो बॉक्स, डिब्बा यूं कह सकते हैं, तो एक डिब्बा होता है। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि n इक्वल्स टू कितना हो 2, तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है n स्क्वायर। n कितना है 2 स्क्वायर, ये तो बताओ कितने हो गए बेटा, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4। अब एक बात बताओ, 4 में ध्यान से देखो, मैंने कहा था n जब 2 होता है तो वहां पे सब शेल कितने होते हैं, सब शेल कितने होते हैं 2, s और p। और सब शेल में उपकोष में कौन होते हैं, कक्षक, ऑर्बिटल। सब शेल में कौन होते हैं, ऑर्बिटल। तो 4 जो हैं उनमें से s हो गया एक तो कौन हो गया s। और ध्यान से देखो s और p होता है सेकंड शेल में, और p में हमने देखे हैं p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, कौन कौन से, px py pz। तो टोटल कितने हो गए 3, तो p के एक s का, टोटल कितने हो गए 4। सिंपल है भाई। n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 में आता है 2s और 2p। n की वैल्यू 1 है तो 1 में ओनली 1s आता है, और s का केवल सिंगल ऑर्बिटल होता है एक। n बराबर 2 है तो 2 में 2s और 2p, s में तो सिंगल, और p में हमने ऑर्बिटल्स देखे हैं कितने ओरिएंटेशन होते हैं 3, तो 3 ये एक ये, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए 4। ऐसे ही अगर मैं बात कर लूं कि n इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए n स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितने हो गए 9। यस कि नो। अब 9 में ध्यान से देखो, 3 में अभी अभी बात की है, 3 में 3s 3p 3d आता है, तो s का ऑर्बिटल हो गया एक तो ये s आ गया। फिर p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 3, 3 टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, हमने ये देखा है। तो p में 3 ओरिएंटेशन हो गए, तो ये हो गए p। और d में कितने टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं 5, d में कितने टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं 5। तो देखो 1 3 4 और 5 9। सिंपल है कि नहीं है। तो अगर n की वैल्यू आपको कुछ भी दे रखी हो तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, n स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। और ये देख लो डिटेल्स। क्लियर। अगला पॉइंट ध्यान से देखो, छोटी छोटी बातें हैं बट काम की हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अगली बात कर लेते हैं कि हमें अगर n की कोई वैल्यू गिवन हो और उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हो नंबर ऑफ क्या पूछे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखो अगला स्टार पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है 2n स्क्वायर। अब एक बात बताओ भाई, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखो, मैं एक चीज और लिख देता हूं यहां नोट पॉइंट लगा के कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल।
ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखें, अजूम हम कुछ भी कर सकते हैं, मान ले 3, मान ले 4, उससे मतलब नहीं है, बट एक्चुअल में कितने पॉसिबल हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल। अब यहां पर क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। तो देखो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? एन स्क्वायर। एक ऑर्बिटल में कितने हैं? 2, तो एन स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू एन स्क्वायर। सिंपल है भाई। देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? 2। तो अगर हमें ऑर्बिटल्स का नंबर मिल जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2, तो 2 में 4, 3 में 6, तो एन स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो ये ऑर्बिटल्स का नंबर, एक ऑर्बिटल्स में 2, तो एन स्क्वायर में कितने? 2 इंटू एन स्क्वायर। सिंपल है। अब इन्हीं के लिए बात कर लेते हैं कि एन इक्वल्स टू कितना हो? 1। तो एन इक्वल्स टू 1 हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। तो अभी देखो, तो 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू एन की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया? 2। तो आप देखो n इक्वल्स टू 1 हो, n इक्वल्स टू 1 हो तो ऑर्बिटल कितना होता है? 1। और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम एक डिब्बे में? 2। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए। ऐसे ही अगर मैं n इक्वल्स टू क्या लिख दूं? 2, तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब सेकंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 8। बिल्कुल हो सकते हैं। देखो n इक्वल्स टू 2 में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4। तो n स्क्वायर कितना है? 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, तो खुद देखो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, हो गए टोटल 8। क्लियर? तो एन स्क्वायर आपको मिल जाए, इसको केवल किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, क्योंकि एन स्क्वायर ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो एन स्क्वायर ऑर्बिटल में कितने हो गए? 2n स्क्वायर। ऐसे ही दें लास्ट देखो n इक्वल्स टू 3, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू एन स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 इंटू एन स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तीसरे शेल में। तो देख लो ये रहा n इक्वल्स टू 3। तो तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 9। एक में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो 9 में कितने हो गए? 18। सिंपल है कि नहीं है? क्लियर? और एक लास्ट और फाइनल बात यहां जो हम करने वाले हैं, इसके बाद ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अच्छा, ये s हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, और ये कौन हो गया? d। d कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लास्ट में हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। तो एंगुलर जो मोमेंटम है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बोहर ने क्या कहा था? याद करो, बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू होता है nh/2π। क्या होता है? nh/2π। क्लियर है कि नहीं? और अगर मैं यहां से बात करूं तो h अपॉन जो 2π है इसको हम h कट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? h कट। तो यहां से एक और फॉर्मूला जाएगा mvr का, तो mvr इक्वल्स टू, आगे कौन रह गया? n, और h अपॉन 2π को हम क्या लिख दें? h कट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? h कट। तो ये एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का क्या है? फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? तो n की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो उसके लिए आप एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग, वो आप क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। ये कक्षकों की संख्या निकाल सकते हो। अगर n की वैल्यू आपको दे रखी है तो ऑर्बिटल कक्षकों की संख्या कैसे निकाल सकते हो? n स्क्वायर से। मैंने समझा दिया कि n 1 हो तो ऑर्बिटल एक ही होगा। फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि सेकंड शेल में s भी आता है और p भी आता है। 2s 2p याद आया? तो 2s s में एक ऑर्बिटल और p में 3 px py और pz। पीछे हमने अभी अभी पढ़ा। n इक्वल्स टू 3 है तो 3 के अंदर 3s 3p 3d, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, s 1, p 3 और d में
5 होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 9। ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना हो n के किसी भी मान के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए, तो किसके इक्वल होता है? 2n²। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n²। तो एक ऑर्बिटल में 2 है, तो n² में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2n²। ये मैंने अभी अभी समझा भी दिया। और फाइनली आपको एंगुलर मोमेंटम अगर पूछे किसी भी n की वैल्यू के लिए, तो बोहर ने बताया था कि mvr इक्वल्स टू होता है nh/2π, और h/2π को हम क्या लिख सकते हैं? h कट। तो mvr इक्वल्स टू हो जाएगा nh कट। क्लियर? तो देखो ये बेटा फर्स्ट जो नंबर था, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये यहाँ अपना क्या होता है? कंप्लीट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी है, समझा दी है। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं क्या करने वाले हैं? स्टॉप करने वाले हैं, क्योंकि फिर लेक्चर लेंदी हो जाएगा। अगली जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी अच्छा मैटर पढ़ सकें, या यूं कह सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ सकें। समझ रहे हो? बाकी मेरे को इतना समय देने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, टेक केयर।